अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। अच्छे स्टूडेंट्स, आज हम जो एमसीक्यूज करने जा रहे हैं वो यूरिनरी सिस्टम यानी नेफ्रॉन किडनी जिन पे होंगे। पीएमडीसी ने जो न्यू टॉपिक शामिल किया है, ठीक है, उस पर चले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज द फंक्शनल यूनिट कौन सा है? तो वो नेफ्रॉन है, ठीक है। ग्लोमेरुलस बोमैन कैप्सूल लोपाफेन है, तो इनमें से कौन सा होगा? नेफ्रॉन होगा। ठीक हो गया, ये तो बुक की लाइन है ना। अब दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन द किडनी अकर। अब किडनी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर हैं, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कहाँ पे अकर होता है? रीनल पेल्विस में, बोमाइन कैप्सूल में, कलेक्टिंग डक्ट में, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो बोमाइन कैप्सूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है किडनी का, नेफ्रॉन का, जहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, लीवर, स्टमक, ब्लैडर। तो लीवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे कि मतलब यूरिया यहाँ पे ले तो किडनी में पैदा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। द ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट प्राइमरी इन द फॉर्म ऑफ, प्राइमरली किस फॉर्म में होता है? वैसे ये तीनों फॉर्म पे जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरली एक्सक्रीट करते हैं ये यूरिया की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, वो ट्यूब जो कि यूरिन को लेके आती है किडनी से ब्लैडर की तरफ, तो वो यूरिटर्स होते हैं, ठीक है। ये दो होते हैं नंबर में। द ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन से पहले जो यूरिन को स्टोर करता है वो कौन सी चीज़ होती है? ब्लैडर होती है, किडनी होती है, यूरेथ्रा होता है, यूरिटर्स होता है, तो वो ब्लैडर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, ये स्टोर करता है, स्टोरेज के काम करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यूरिटर ऐसा है ना, ये तो किडनी का पार्ट है, नेफ्रॉन का पार्ट ही नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ये न्यू लफ्ज जो है ना वर्ड आप सुन रहे हैं, ठीक है। इन द नॉर्मल अडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल अडल्ट में कितना होता है? ये एमसीक्यूज पॉइंट आप लिख भी लें, ठीक है। 125 मिनट पर होता है, ठीक है। नवा क्वेश्चन है यानी 9th क्वेश्चन है, विच हार्मोन इंक्रीजेस वाटर रिअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। कौन सा हार्मोन है? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ADH है, ठीक है। इसको आप अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, द रीनल आर्टरी कैरीज। अब जो रीनल आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है, ठीक है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद वेस्ट। रीनल निकला है किडनी से, आगे समझ। किडनी स्टोन्स आर कॉमनली मेड अप ऑफ, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट ही होता है, ठीक है। तो जो किडनी के अंदर पाया जाता है, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल भी इनसे नहीं होता, कैल्शियम ऑक्सीलेट की होता है, ठीक है। अच्छा, 12th क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर फिल्टर द ब्लड इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में जो ब्लड को स्ट्रक्चर जो है ना वो फिल्टर करती है, वो कौन सी है? तो वो ग्लोमेरुलस है। ये जो दूसरा क्वेश्चन था, इधर कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है ना वो बताना है। बाइल पिगमेंट्स ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, ठीक है। बाकी सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं। द हार्मोन रेनिन इज सेक्रेटेड बाय। अब रेनिन जो है ना ये कहाँ से सेक्रेटेड होगा? आपको पता है ये किडनी के साथ रिलेटेड है, तो ये जस्टा ग्लोमेरुलर सेल से होगा, ठीक है। एक रेनिन होता है, एक डबल एन वाला होता है, एक एन वाला होता है, ठीक है। तो इसको भी जरा देखना गौर से। द pH ऑफ यूरिन इज यूजली, pH जो यूरिन की तो स्लाइटली एसिडिक होती है। अच्छा, 16 क्वेश्चन है, एक्सेस ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड। अगर ग्लूकोज की एक्सेस हो जाए यूरिन में तो हम उसको क्या कहेंगे? ग्लोसोरिया कहेंगे, ठीक है, ग्लूकोसोरिया कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, इन ह्यूमन एक्सक्रीशन मेनली अकर्स थ्रू द, जो एक्सक्रीशन होती है वो कहाँ से अकर करती है? किडनी से करती है। अच्छा, अब 18वां क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इन्वॉल्व इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जो रीअब्जॉर्प्शन करता है वाटर और साल्ट की? तो वो कलेक्टिंग डक्ट है, डिस्टल ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुल्स। तो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोग इनको ना जो है ना वो आम ना समझना, ठीक है, हकीर ना समझना। मैं अक्सर वो एक क्वेश्चन भी कहता होता हूँ चैनल, व्हाट्सएप चैनल में, हीमोडायलिसिस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ किडनी फेलियर जब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्पटम ऑफ किडनी डिजीजेज। किडनी डिजीज का कौन सी जो है ना वो अलामत है? हाई यूरिन आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इडिमा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। इडिमा होता है। अच्छा, द किडनीज आर लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की कौन सी कैविटी में पाया जाता है? एब्डोमिनल, थोरैसिक, क्रेनियल, पेल्विक। ये तो आपको पता होना चाहिए, बताएं ज़रा। एब्डोमिनल में पाए जाते हैं। अब कई बच्चे इसको सोच रहे होंगे पेल्विक में पाए जाते होंगे, सदके। अच्छा, विच ब्लड वेसल कैरी फिल्टर ब्लड अवे फ्रॉम द किडनी। कौन सी ऐसी वेसल है जो ब्लड को लेके जाती है दूर किडनी से, यानी हमारे गुर्दों से दूर लेके जाती है? तो वो वेन थी, ठीक है, नीचे उन्होंने जो दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या चीज़ रीअब्जॉर्ब्ड होती है? यूरिया, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, यूरिक एसिड। ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब्ड होता है, वाटर और ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, और कभी कभी सोडियम साल्ट की भी होती है। विच टेस्ट इज यूज टू असेस किडनी फंक्शन। कौन सा टेस्ट होता है? ECG, लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिन। तो जाहिर सी बात है ब्लड यूरिया और क्रिएटिन, क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है ना, वेस्ट मतलब मटेरियल में होते हैं। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन हेल्प इन क्रिएटिंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेड्यूला, ठीक है। तो मेड्यूला में, ये मेडुलरी उसकी बात कर रहे हैं, नेफ्रॉन वाला, ये उसको ना ले जाना आप।
माइंड वाला, इसका लोप ऑफ हैंड ले आना था। यूरिन फार्मेशन इन्वॉल्व हाउ मैनी मेन प्रोसेसेस, जो यूरिन की फार्मेशन जो होती है इसके अंदर कितने प्रोसेसेस होते हैं तब जाके यूरिन बनता है, तो कितने होने चाहिए आप लोगों के मुताबिक, अपने ज़हन में ज़रा सोचें, फिर मुझे बताना कितने होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनते हैं ना ह्यूमन में, यूरिया होता है, उसके बाद यूरिक एसिड होता है, फिर अमोनिया होता है, 3 फॉर्म्स होती हैं। क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आपको इधर भी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमेबल टू वाटर, नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाटर को नहीं जाने देता, असेंडिंग लाइब ऑफ लोप ऑफ हैंडले, ठीक है, असेंडिंग लाइब जो होते हैं ना, या असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। अच्छा, द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज कंट्रोल्ड बाय, ये बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी, यूरेटर, स्पाइनल कॉर्ड से, आजकल बड़ों में भी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन काज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, किडनी की जो होती है उसको क्या कहेंगे, आर्थराइटिस तो घुटनों की होती है, हेपेटाइटिस तो लीवर की होती है, डर्माटाइटिस ये स्किन की होती है, और नेफ्राइटिस जो होती है ये किडनी की होती है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जो होता है वो कौन सा होता है, ऑस्मो का क्या मतलब होता है, बेसिकली वाटर एंड साल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कौन से होते हैं, वो किडनी होता है। द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज कॉल्ड, अच्छा एल्ब्यूमिन अगर मौजूद है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोटोन्यूरिया कहेंगे, ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, हिमाटूरिया कहेंगे, या प्यूरिया कहेंगे, प्रोटोन्यूरिया कहेंगे, ठीक है, बाइल पिगमेंट्स अगर मौजूद होंगे। विच हार्मोन कंट्रोल सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, ठीक है, कौन सा हार्मोन है, पहले भी एक हार्मोन गुजर चुका है और ये भी, इसको जरा याद रखिएगा, ठीक है। ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो ये अल्डोस्टेरोन क्या है, ठीक है, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू द, जो यूरिन होता है, ठीक है, वो बॉडी को कैसे करता है, श्रथरा से, ठीक है। अब कौन सा आयन है जो कि रेगुलेटेड किया जाता है किडनी से, विच आयन इज मेनली रेगुलेटेड बाय किडनी, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन या पोटाशियम, ठीक है। अब ये बताओ कौन सा होगा, आयरन का इधर कोई काम नहीं होगा, कैल्शियम की कोई काम नहीं होगा, पोटाशियम का इधर काम होगा, ठीक है, आगे समझ। अच्छा, नेक्स्ट है रीनल कॉर्टेक्स कंटेन मेनली, रीनल कॉर्टेक्स के अंदर कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं, या कौन सी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। विच स्ट्रक्चर कैरी यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर कौन सी चीज़ लेके जाती है, नेफ्रॉन लेके जाती है, रीनल पेलिस लेके जाती है, यूरेथ्रा लेके जाती है, यूरेटर लेके जाती है, तो यूरेथ्रा होता है, ठीक है। विच एंजाइम इज सिक्रेटेड बाय द किडनी टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर को कौन सा जो है ना वो एंजाइम रेगुलेट करता है, रेनिन आएगा, मैंने कहा था, RENIN, ये किडनी में होता है, RENNIN ये उधर होता है स्टमक में। विच विटामिन इज एक्टिवेटेड इन द किडनी, किडनी में कौन सा विटामिन एक्टिवेटेड होता है, ठीक, तो विटामिन डी होता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी से कुछ ऐसे एंजाइम बनते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसे हार्मोन्स जो होते हैं वो तश्कील देते हैं जो किडनी में फंक्शन करते हैं। हाउ मेनी किडनी डज अ हेल्दी ह्यूमन हैव, ये तो 2 होते हैं, ये तो जनरल क्वेश्चन है। द वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये कहाँ से किया जाता है, आप लोगों ने एक क्रिएटिनिन वैसे उधर भी पढ़ा होगा, मसल में भी पढ़ा होगा, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, तो ये मसल मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, किडनी से एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन या वाटर, इनमें से कौन सा है, वैसे बताएं ज़रा, ग्लूकोज है ना, ये नहीं होता, ठीक है, इसको कंजर्व किया जाता है बाज़ बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द किडनी, किडनी के सबसे ऊपर जो होती है वो कैप्सूल होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर मेडुला होता है, ठीक है। अब विच स्ट्रक्चर कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन, मल्टीपल नेफ्रॉन से कौन सी स्ट्रक्चर जो है ना वो यूरिन को कलेक्ट करती है, तो वोमेन कैप्सूल होता है, यूरेटर होता है, लूप ऑफ हैंडले होता है, कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट होती है जो सब चीज़ें, इसका नेम ही कलेक्टिंग बता रहा है, तो कलेक्शन करती है। अ कंडीशन ऑफ रिड्यूस यूरिन आउटपुट वो क्या कहलाती है, अगर यूरिन कम आउटपुट दे तो उसकी क्या बनेगी, यानी कौन सी कंडीशन होगी, ठीक है, यानी यूरिन बाहर कम नहीं कर रहा है तो ओलीगोरिया कहलाएगी, ठीक है। ये वैसे ना फिजियोलॉजी में ना ये क्वेश्चन आते होते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि PMDC ने न्यूज शामिल किया तो उसका कुछ नहीं कह सकते क्या दे। विच पिगमेंट गिव यूरिन इट्स येलो कलर, तो यूरोबिलिन होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, लंग्स, पैंक्रियाज, लिवर, स्किन, अब आप इनमें से बताएं कौन सा नहीं है, बताएं, पैंक्रियाज नहीं होगा। द ब्लड वेसल एंटरिंग द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड, वो वेसल जो ग्लोमेरुलस के अंदर दाखिल होती है उसको क्या कहते हैं, रीनल वेन कहते हैं, एफिरेंट आर्टरियोल कहते हैं, इफिरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफिरेंट का मतलब होता है आने वाला, इफिरेंट का मतलब होता है एग्जिट, निकलने वाला, बाहर जाने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता, लीवर, स्किन, लंग्स, पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज वही आगे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, पेंक्रियाज के अंदर कुछ भी रोल नहीं होगा। इन केस ऑफ किडनी फेलियर विच आर्टिफिशियल प्रोसेस यूज टू वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने के लिए फिर कौन सा होता है, हीमोडायलिसिस, फिल्ट्रेशन, रेस्पिरेशन, कैथेटराइजेशन, तो हीमोडायलिसिस की जाती है ना।